नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन पटियाल एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, कल एक वीडियो बनाई थी मैंने और उसके बारे में आज मैं आगे आपसे बात करूँगा। दोस्तों, क्या किसी को इतना हक है कि वो बोले कि इस पर्सन के पास मत जाओ, इस पर्सन के पास जाओ? क्या किसी को हक है? या किसी की छवि को खराब करने का किसी को हक है कि इसको काम नहीं आता करने, इसको ये नहीं आता? वो कौन है कि जो जज कर सकता है किसी को कि इसको ये काम नहीं आता, इसको ये काम नहीं आता है? दोस्तों, मेरा हरासमेंट और मेंटली डिस्टरबेंस इतनी क्रिएट कर दी गई थ्रू वन पर्सन इन आरटीओ ऑफिस कि मैं शायद उसको अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाऊँगा। बट उसको अगर फाइंड आउट किया जाएगा थ्रू मेडिकल, तो वो शायद कहीं ना कहीं सामने आएगी चीज़। दोस्तों, देखो, मैं कोई इंसान किसी जॉब में बंधा है और फिर वो अंदर से बोल रहा है कि इसके पास ना जाके उसके पास जाओ, तो उसका इशारा कहाँ को जाता है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। या फिर बार बार बाहर जो बैठे हुए ब्रोकर हैं वो अंदर जा रहे हैं और बार बार अंदर से काम करवा रहे हैं। इसका इशारा कहाँ को जाता है? उनके काम जल्दी हो जाएंगे, आम जनता जाएगी। तो काम होने के लिए आज सर्वर नहीं चल रहा है, आज नेट नहीं चल रहा है, आज मेरे में ये प्रॉब्लम है, आज ये चीज़ है, ये इसका बहाना लगा के उनको 3-4 दिन हरास किया जाएगा। आफ्टर दैट उनको अप्रूव्ड किया जाएगा या फिर वो बेचारा हार फिर के किसी ब्रोकर के पास जाएगा और वो काम करेगा। ये ऑनलाइन मीडियम है। आप इसको ऑनलाइन मीडियम समझ रहे हो क्या? ये कोई ऑनलाइन मीडियम है? इन्होंने क्या सोच के रखा है? ऑनलाइन होता क्या है? जब फिजिकली करना है यार, तो गवर्नमेंट से भी प्रार्थना है मेरी, तो आप इस ऑनलाइन पोर्टल को बंद कर दो। फिर क्यों इसको चालू रखा हुआ है? तो हम फिजिकली जाते हैं, फिजिकली बंदे काम करवाते हैं, बट काम का एक टाइम और डेडलाइन होनी चाहिए। वो कौन निश्चित करेगा? वो मेरे आप सरकार ज़्यादा जानती है या हायर अथॉरिटी इन आरटीओ ऑफिस है वो अच्छे से जानती है कि भी काम की कितनी लिमिट होनी चाहिए, टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, वो अथॉरिटी अच्छे से जानती है। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या इनके पास इतनी पावर है कि किसी के भी बिजनेस को ख़त्म कर देंगे? ये क्या समझ रहे हैं? और इनकी क्या सांठगांठ है इन लोगों के साथ? मैं ये सरकार से प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट है मेरी सरकार से कि थोड़ी सी जांच तो की जाए, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन तो की जाए, थोड़ा ऑडिट तो किया जाए, थोड़ा चेक तो किया जाए कि कितने लाइसेंस या कितनी गाड़ियां, कितनी अदर चीज़ें कितने कितने टाइम बाद अप्रूव्ड हुई हैं और किन की एकदम से अप्रूव्ड हुई हैं। इन चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन तो की जाए, इनसे क्वेश्चन तो पूछा जाए। इनको तो डर ही नहीं है किसी बात का भी नहीं। और स्पेशली वो आउटसोर्स कर्मचारी तो इतना कि वो तो डरती ही नहीं है किसी से भी नहीं। अब इसका मतलब क्या समझा जाए कि इसकी बहुत पहुंच है, तो क्या हरास कर देंगे, आम जनता को हरास कर देंगे? फिर हम वोट नहीं डालते तो फिर हमने क्यों वोट डालना? अगर मतलब एक गवर्नमेंट ने चलानी है और जिनकी पहुंच है उन्हीं ने चलानी है अपनी, तो फिर आम जनता चुप होके बैठ जाती है। उसको फिर कुछ नहीं है, उसने क्या कमाना, तो धक्के खाएगी। फिर मेरी तो रिक्वेस्ट है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी, मैं उन्हीं के पड़ोसी कंस्टिट्यूंसी से आता हूँ, हमीरपुर से। तो क्या मतलब इतनी हरासमेंट होगी और वो भी आपके गृह क्षेत्र में? एक आरटीओ ऑफिस में हमें इतना हरास किया जाएगा कि बिजनेस ही खत्म कर दिया जाएगा हमारा। अंदर से जब उनके साथ बात करो तो बोलते हैं कि जी फलाना 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 ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, धमकियां देने लगते हैं। तो किससे बात करें हम? किसके पास जाएं? जब सब चीज़ें खरीदी खरीदी रखी हैं, सब चीज़ें ऐसे ही चली हैं, तो किसके पास जाएं हम?
कोई ना कोई तो लॉ होगा। मैं तो हेल्पलेस हो गया हूँ। किसके साथ बात करें, मेरे को ये समझाओ, मैं किसके साथ बात करूं? हेल्पलेस हो चुका हूं मैं तो। एक आम जनता, कितना जनमानस जनता, और मेरे को सोच लो कि मैं कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, जो एक पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी प्रताड़ना सह रहा है। और क्योंकि मेरे बस में क्या है, मेरे बस में कुछ नहीं है। मेरे बिजनेस को तो जीरो कर दिया इन्होंने। मेरे लिए तो क्या रह गया, क्या चारा रह गया? मैं भी एक अच्छी फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर भी एचएएस थे। मैं तो, मेरी परवरिश तो एक ऑफिसर के ही मतलब घर में हुई है। तो मुझे तो पता है कि किस तरीके के ऑफिसर होते हैं, किस तरीके के नहीं होते हैं, कैसे काम कर लेते हैं, कैसे काम नहीं लेते हैं। मेरे फादर शशि पटियाल जी थे। मैं आज आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। काइंडली उनके बारे में चेक कर लेना, वो कैसे थे कैसे नहीं थे। बट इतनी हरासमेंट, वो भी मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है कि हाँ मतलब आप, ये चीज़ आपने हमारे बारे में वीडियो क्यों बनाई? क्यों ना बनाऊं? मैं जनता के बारे में क्यों ना सोचूं? मैं क्यों ना जनता के लिए काम करूं? जब सब चीज़ें सरकार ने ऑनलाइन कर दी तो फिजिकल मोड क्यों जरूरी है? मेरा एक क्वेश्चन है ये, कि फिजिकली क्यों जाना है हमने, किस काम के लिए जाना है? और जो ये बाहर ब्रोकर बिठाए हुए हैं, इनके साथ इनकी क्या सांठ गांठ है, जो मेरे को ब्लॉक करके उनके पास अब कस्टमर को भेजा जा रहा है? मेरे पास प्रूफ है इसके। मेरे पास 25 से 30 बंदे ऐसे हैं जिनको बार बार बोला गया कि पे आप इसके पास क्यों काम करवा रहे हो, आप उधर चले जाओ। मेरे पास तो हर चीज़ का प्रूफ है। मेरे पास फोटो पड़े हुए हैं, वीडियो पड़ी हुई है कि इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, क्या क्या चीज़ें इनके थ्रू हो रही हैं। तो ये इतना प्रताड़ित करेंगे हमें, और इनको हक किसने दिया हमें प्रताड़ित करने का? इनका काम क्या है? पहले तो इनके बारे, इनसे ये पूछना चाहिए कि इनका काम क्या है। 9 से 5 इनका फ़ोन चलाने का काम है। इनके कैमरों की जांच होनी चाहिए कि ये कितनी देर तक फ़ोन चलाते हैं और कैसे बैठे होते हैं ऑफिस में। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इनकी कैमरों की फुटेज जारी होनी चाहिए, ताकि जनता के सामने आए लोगों की आवाज़ कैसे दबाते हैं फिर ये डरा के कि हम नहीं करेंगे जी आपका काम। हम क्यों करें आपका काम? आपने तो ये चीज़ करी हमारे बारे में, आपने तो ये बोला हमारे बारे में। यार आप सही ढंग से काम करो, आपके बारे में कौन गलत बोलेगा? कौन कौन बंदा गलत बोलेगा? ऐसे कोई बिना मतलब से गलत नहीं बोलता। या कोई पागल नहीं है जिसको काले पागल कुत्ते ने काटा हो और वो आपकी तरफ एलिगेशन लगा दे। आपने गलत किया किसी के साथ तभी उसने बोला। और मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड मंगवाओ इनसे। 6 महीने में इन्होंने क्या क्या काम करा, क्या क्या करा, किसका काम कितना डिले करा, किसके काम में कितनी प्रॉब्लम आई, कितने ऑब्जेक्शन लगाए, कितने नहीं लगाए, इनके पास साइट कितनी देर तक नहीं चली, सारे सबका हिसाब लो। वो ऑनलाइन होता है। मैं खुद बीटेक हूं, मुझे पता है कि टेक्निकल टर्म्स क्या होती हैं और बेवकूफ़ बनाना क्या होता है। इनके 2-2 दिन सर्वर नहीं चलते हैं, 3-3 दिन सर्वर नहीं चलते हैं। क्यों? किस रीजन की वजह से? पहले इनके पास स्टाफ की कमी थी, अब तो स्टाफ भी पूरा हो गया। अब क्यों नहीं काम फास्ट हो रहा है आपका? अब क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? और दूसरा, मुझे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? मैंने आपके अगेंस्ट बोला या आपके लिए मैंने कुछ बोला तो आप मेरे को प्रताड़ित कर रहे हो? तो ऐसे बोल दो ना कि आम जनता को हक नहीं है बोलने का। आम जनता किसी के बारे में नहीं बोल सकती है। हम लोकतंत्र में नहीं रहते हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, गुलाम है आज भी सरकार के और सरकार के इन कर्मचारियों के। हमें नहीं है हक बोलने का। कर दो, फिर ले आओ 1947 का पहले का टाइम, जैसे अंग्रेजों के शासन में थे हम, वैसे ले आओ। आम जनता को ना बोलना दिया जाएगा ना कुछ। अगर बोलेगा वो तो उसको प्रताड़ित किया जाएगा, उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ये हक किसने दिया इनको? और दोस्तों, मैं तो ये भी बोलता हूं कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारा देश जल्दी ही जल्दी डूबने वाला है।
एक तरफ से देश को तरक्की की तरफ ले जाना है और दूसरी तरफ से इन कर्मचारियों के साथ लड़ते रहो। और सरकार सोई हुई है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, उसको बस एक चीज दिख रही है कि भी मैं कहां से ये करूं, मैं कहां से ये करूं। आम जनता के लिए जीरो। वोट मांगने के टाइम पे एकदम से आ जाते हैं कि हमें वोट दे दो। क्यों दें भाई हम वोट? क्या कर रहे हो आप हमारे लिए? कितने लोग प्रताड़ित हैं इस टाइम पे? आपने देखा, डाटा बनाया उसका, कितने लोग प्रताड़ित हो चुके हैं, कितने लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, कई लोग मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, कई लोगों को दवाइयां लगा दी इन सरकारी कर्मचारियों ने। इतनी प्रताड़ना एक बिजनेसमैन को बिजनेस नहीं अच्छे से किया करने दिया जाता है। मैं सरकार से ये गुंजाइश करूंगा कि इस चीज के ऊपर संज्ञान ले। इस चीज पे अगर है कि सरकार सोचती है आम जनता के बारे में तो संज्ञान ले और इन्वेस्टिगेशन करवाए इनकी। और उस मैडम की तो पक्का इन्वेस्टिगेशन, उसकी सीट पे कौन कौन काम थे और कितने कितने डिले करे उसने और कितने कितने लोगों को हरास करा। लोग बोलने से डरते हैं पर मैं नहीं डरता हूं बोलने से। मैं बोल लूंगा, जब तक मेरी सांस है मैं बोलता रहूंगा। देखता हूं कितना बिजनेस बंद करते हैं। बट मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग बस वोट मांगने के लिए ही हैं, बाकी आम जनता के लिए कोई काम करने के लायक नहीं है। क्या रूल बना दिए हैं आपने? ये ऑनलाइन है मीडियम, ये डिजिटल है मीडियम। जब लोगों को दौड़ना पड़े, लोगों को परेशानियां उठानी पड़े, लोगों के ऊपर अत्याचार हो और लोग जब आवाज उठाएं तो लोग उनको ब्लॉक कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। मैं और रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे साथ मेरी तरह इंसान है वो आगे से आगे आए। इन लोगों को ये तब तक बंद नहीं होगा। मेरे अकेले के बोलने पे इनकी कान में जूं तक नहीं रेंगती है, किसी के कान में नहीं जूं रेंगती है। और इस वीडियो को इतने से ज़्यादा इतना शेयर करें अगर मेरी बातें आपको सच्ची लग रही हों और अच्छी लग रही हों तो। क्या सरकार ने इसलिए बनाया हुआ था ऑनलाइन मीडियम? कितने सीएससी सेंटर वाले बंदे हैं जो अपना काम बंद कर चुके हैं आज की डेट में, क्योंकि 10-10 दिन तक इनके अप्रूव नहीं होते हैं कागज। मैं यहां की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे ऑल ओवर द इंडिया की बात करूंगा। फिर किन किन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, किन किन लोगों के साथ सेटिंगें की जाती हैं। इस तरीके की सेटिंगें करनी है सरकार ने, इसलिए कानून व्यवस्था बनाई है। और कानून के लोग कहां सोए हुए हैं? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करते? और क्यों नहीं इनके ऊपर लगाम है इस टाइम पे? क्यों नहीं एक ऐसा पोर्टल बनाया जाता कि इनसे डाटा लिया जाए पर डे का? फिर दो इनको नौकरी, फिर करवाओ इनसे नौकरी। सरकारी नौकरी तो सबको चाहिए बट काम किसी को नहीं करना है। फिर बोलते हैं हमारा देश पीछे जा रहा है। जाएगा नहीं, और क्या जाएगा? घूसखोरी जितनी मर्जी इनसे करवा लो। तो मैं आज इतना ही बोलूँगा। और मेरी वीडियो को दोस्तों अगर आप सच्ची समझते होने तो ज़रूर शेयर करना इसको।